हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम फैक्टर। माय नेम इज शिवम। फ्रेंड्स, आज ये अगली वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इससे पहले मैं 3 से 4 वीडियोज डाल चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बेसिक्स समझाया है। उसमें मैंने आपको कई सारे शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोज़, आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इजी टू मॉडरेट लेवल के कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और आज मैं मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। और वो जो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको कई सारे नए फॉर्मूले भी देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है, तो उसी धन का किस वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्ष में वही ब्याज मिलेगा। किसी धन का, पहले हमको धन नहीं पता है तो हम धन निकाल लेंगे, ठीक है। किसी धन का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है, तो वो धन निकालते हैं कि वो धन है क्या। फॉर्मूला होता है इसका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हमको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, टाइम है 8 ईयर्स का बाई 100। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको, 840 रुपये का। ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 840 गुणे 100 बटे 28। इसे काट लेते हैं इसको, 7 3 7 5 से 35, तो हमारा निकल कर आ गया 1500 रुपीज़। ये हमारा धन है, ठीक है। यानी 1500 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में हमको 840 रुपये का ब्याज हमको मिलेगा 1500 रुपये पर, ठीक है। चलिए, अब लिखा गया है उसी धन का किस वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्ष में वही ब्याज मिलेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको ब्याज वही मिले लेकिन समय हमारा 5 वर्ष का हो, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब कहीं ना कहीं अगर हम वर्ष को घटा रहे हैं, 8 वर्ष से हमको 5 वर्ष में ही 840 रुपये चाहिए, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला सेम रहेगा हमारा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कहा जा रहा है कि ब्याज हमको 840 रुपये ही चाहिए, तो वही हम लिख देंगे 840। अब करना क्या है, हमने निकाल लिया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1500 रुपये है, 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या। टाइम है 5 साल का बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 840 इंटू 100 बाई 1500 इंटू 5। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 1 5 3, 5 6 30, 5 8 40, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, 15 1 15 1, 15 1 15, यहाँ पर 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 15 2 30, यानी 11.2% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 400 रुपये तथा उसी धन का उसी समय में समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा क्या पूछा गया है। यदि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 400 रुपये तथा उसी धन का उसी समय में समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं दिया गया है दोनों ही सवालों में, केवल वर्ष दिए गए हैं कि 2 वर्षों में कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 200। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको केवल ब्याज दे दिया गया है, ठीक है, एक ब्याज जो है वो साधारण ब्याज है और एक चक्रवृद्धि ब्याज है,
दोनों के ऊपर समान दर लगी हुई है और दोनों ही 2 वर्षों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर है वो दोनों पर समान है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है, उसी धन का उसी समय में समान दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो ये हमारा ये फॉलो कर रहा है। दूसरी बात ये होनी चाहिए इस फार्मूले को लगाने के लिए कि जो साल हो वो 2 साल के लिए हो। तो देखिए सेम चीज़ है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्षों में, और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है ये भी उसी समय के लिए है। ठीक है, यानी हमारा ईयर भी 2 ईयर है। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। और तीसरी चीज़ है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो हमारा धन है वो दोनों ही ब्याज पर समान होना चाहिए। तो इसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 400 तथा उसी धन का यानी हमारा प्रिंसिपल भी समान है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपकी फॉलो कर रही हैं तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इजी फार्मूला है, इससे आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिल रहा है? 420 रुपये का, 420 लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 400 रुपये का, 400 लिख देंगे। इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हमको कितने का मिला है? 400 रुपये का, वही फिर से लिख देंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है बाई 200। इसको हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 20। ये 200 ऊपर चला जाएगा, 200, और ये 400 नीचे चला आएगा। ठीक है, ये 2 बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाता है 10% का। ये काफ़ी आसान तरीका है निकालने का। इसे हम कब लगाएंगे फार्मूले को? हम इस फार्मूले को सिर्फ तब लगाएंगे जब 2 सालों की बात की जाए। 2 सालों की बात की जाए। एक और फार्मूला होता है, ये 2 फार्मूले आप नोट कर लीजिए किसी अपनी कॉपी में, और आप इसको हमेशा ही याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पता है तो इसके लिए 2 फार्मूले हैं। एक मैंने आपको बताया है सिंपल इंटरेस्ट इंटू R/100, और दूसरा फार्मूला है P इंटू R² बाई 100 का स्क्वायर। ये 2 फार्मूले आप नोट कर लीजिए। 2 सालों के लिए जब कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, ये फार्मूले आप नोट कर सकते हैं। भविष्य में आप जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है 10%। तो ये 10% देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है तो हम ई करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको इसी में मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर इसमें नहीं दिया होता है, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे ई वाला। ठीक है, ऑप्शन ई को हम टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, यदि 3 वर्ष में मिश्रधन 488 रुपये तथा 4 वर्ष में मिश्रधन 524 हो जाएगा तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन यानी कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 पावर n। P1 + R/100 पावर n, ये मिश्रधन का फार्मूला होता है। अब अगर इसको हम रखें, ठीक है, पहले वाले मान को रखें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 488 रुपये हमको मिल रहे हैं। अमाउंट हमको दिया नहीं गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको नहीं दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है बाई 100। ईयर्स हमको दिए गए हैं, कितने सालों के लिए हैं? 3 सालों में। ठीक है, 3 साल में हमको 488 मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? ये भी वही फार्मूला है, इसमें भी हमको नहीं पता है अमाउंट। 4 वर्ष में मिश्रधन 524 हो जाएगा। 1 + R/100 पावर n, यही फार्मूला हमारा रहेगा। अब इसमें हमको कितना मिल रहा है? कंपाउंड अमाउंट इसी धन पर हमको 524 रुपये मिलेंगे अगर हम P अमाउंट को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 सालों के लिए रखें।
तो आप देख रहे होंगे अगर हम 1 बाई 1 करके चलेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें, एक को सॉल्व कर लें फिर दूसरा सॉल्व करें, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, पी भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, तो इसका मान निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहीं पर देखिए, अगर इसको हम एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो ये जो ऊपर का ये पूरा ऊपर की जो पूरा मटेरियल है ये नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये 3 बार है और ये 4 बार है, तो यहाँ पर एक अभी भी बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 बार था, यहाँ पर एक बच जाएगा और ये पी से पी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए कितनी आसानी हो गई। अब हमारे पास आ गया 488 एंड 524। यहाँ पर आ गया 1 बाई 1 प्लस आर बाई 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं पहले। 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6 2 1 ज़ा 2। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ जाएगा हमारा 131 इक्वल टू 122 1 प्लस आर बाई 100। ये 122 इधर आ जाएगा, 131 बाई 122 इक्वल टू ऊपर हमारा आ जाएगा 100 प्लस आर बाई 100, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ये जो हमारा नीचे 100 लिखा है इसे ऊपर भेज देंगे, 131 00 बाई 122, ठीक है। 100 प्लस आर, ये 100 इधर भेज दें, 131 00 122 माइनस 100 इज इक्वल टू आर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा आ जाएगा 12200, ठीक है, 131 00 माइनस 122 00 बाई 122। ये आ जाएगा हमारा 900 बाई 122। कट करते हैं इससे, 7 में जाएगा, में घटाएंगे 854, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 854 आएगा, 10 4 6 9 5 4 46, है ना। तो 7 आ गया 46 बाई 122। इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, इसको इसी फॉर्मेट में रखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा आंसर भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेंगे, 2 2 4 2 6 6 2 6 12 2 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा 723 बाई 61। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। तो देखा आपने कितनी आसानी से लग गया। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, अगर हम एक एक लेकर चलते तो काफ़ी ये लंबा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति ने अपने 16 वर्ष और 17 वर्ष के 2 पुत्रों के लिए 1,45,600 रुपये का निवेश इस प्रकार किया कि जब वह 20 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान धनराशि प्राप्त हो। यदि निवेश की गई राशि पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो बड़े पुत्र और छोटे पुत्र का राशि में हिस्सा कितना है वर्तमान में मतलब है कि ये जब राशि ये दी गई निवेश के लिए उस समय कितने कितने पैसे दोनों के लिए आवंटित किए गए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक इसमें 16 वर्ष का इनका पुत्र है और एक पुत्र है इनका 17 वर्ष का, ठीक है। 16 वर्ष का जो पुत्र है इनका वो 20 वर्ष का कब होगा, 4 साल बाद, यानी जो ईयर है वो 4 साल है, ये पीरियड 4 साल का है। और इनका ये पुत्र कब होगा 20 साल का, 3 वर्ष बाद, ठीक है, यानी इसमें जो पीरियड है वो 3 साल का है। अब अमाउंट की बात की जा रही है, 1,45,600 रुपये मिला कर दिए गए हैं दोनों के लिए, ठीक है, यानी इसी का कुछ भाग इनके लिए दिया गया, निवेश किया गया, और इसी का कुछ भाग इसके लिए निवेश किया गया। तो हमको कुछ पता तो है नहीं, तो इसमें हम मान लेते हैं कि मान लिया इसमें हमने x रुपये 16 वर्ष वाले को 16 वर्ष वाले के लिए हमने निवेश किया और 17 वर्ष वाले के लिए हमने निवेश किया 1,45,600 माइनस x रुपये,
ठीक है, इतने रुपये हमने इनके लिए निवेश किए, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर है। अगर हमने इसको x माना है तो दूसरा अमाउंट हमारा निकल सकता है, ठीक है, x माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा। अब चलिए इसको हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, 8% का है, दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए पहले कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। पहले पुत्र के पक्ष में कहा जा रहा है कि उनको समान धनराशि प्राप्त हो जब वो 20 वर्ष के हो जाए, यानी ये 4 साल बाद 20 वर्ष का होगा, ये 3 साल बाद 20 वर्ष का होगा। उनको समान राशि प्राप्त हो चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अब हमको 4 वर्ष के बाद जो राशि मिलेगी या इनको 3 वर्ष बाद जो राशि मिलेगी वो मिश्रधन होगी, यानी जो राशि जमा की गई है उस पर कुछ ब्याज भी इनको मिलेगा, ठीक है, यानी इनको मिश्रधन मिलेगा। तो मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, तो मिश्रधन का फार्मूला होता है P, यानी P यहाँ हमारा यहाँ पर x है इनके पक्ष में, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 है बाई 100, और ये 4 सालों के लिए। इनके पक्ष में देखें तो इनके लिए आवंटित की गई राशि इतनी है, और 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 3, ठीक है, बाई 100 पावर 3। कहा जा रहा है कि उनको समान धनराशि प्राप्त हो रही है, कहा जा रहा है कि उनको समान धनराशि प्राप्त हो रही है, यानी 4 साल बाद जो ये हमको अमाउंट मिलने वाला है और 3 साल बाद जो इनको अमाउंट मिलने वाला है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब कुछ करना नहीं है, केवल इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमको दिख रहा है 1 प्लस 8 बाई 100 यहाँ भी है, 1 प्लस 8 बाई 100 यहाँ भी है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, यानी इसको हम कट कर सकते हैं। ये 3 है, ये पूरा का पूरा चला जाएगा इससे, यहाँ पर बच जाएगा एक बार ये बचेगा, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पर 108 बाई 100 इज इक्वल टू 145,600 माइनस x, यहाँ पर आ जाएगा 108x बाई 100, और ये हमारा वही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 145,600 इंटू 100 हो जाएगा, माइनस 100x इज इक्वल टू 108x, माइनस 100x उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 208x, और ये हमारा लिखा हुआ है 145,600 इंटू 100, ठीक। ये 208 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ये नीचे चला आएगा, ठीक है। कट करते हैं इसको, देखिए सीधा सीधा ये कट रहा है 7 से, 7 8 56, 7 2 14, यहाँ पर 7 आ गया, और ये 00 हम उतार लेंगे, यानी x जो हमारा आया वो आ जाएगा 70,000 रुपये, ठीक। x हमारा 70,000 रुपये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 70,000। अब x हमने किसके लिए माना था, x माना था हमने 16 वर्ष वाले बच्चे के लिए, ठीक है, तो यानी 16 वर्ष वाले बच्चे के लिए निवेश की गई राशि थी 70,000 रुपये, ठीक है। अब बात करें 17 वर्ष वाले बच्चे के लिए, तो इसके लिए निवेश की गई राशि कितनी थी, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली घटा देंगे टोटल अमाउंट से, तो टोटल अमाउंट है 145,600, और इसमें 70,000 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 75600, यानी 75,600 रुपये निवेश किए गए थे बड़े वाले बच्चे के लिए, और जो छोटा वाला बच्चा था उसके लिए 70,000 रुपये निवेश किए गए थे। यही दोनों हमारे आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5,000 रुपये की राशि 7% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कुल कितनी राशि देगी अगर ब्याज चक्रवृद्धि हो। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपने पहली बार देखा हो। इसमें हमने अभी तक क्या देखा था कि जो ब्याज दर हमको दी जाती थी, भले वो 7% हो या 8%, क्वेश्चन में लिखा मिलता था कि 7% वार्षिक ब्याज दर है, 8% वार्षिक ब्याज दर, या जो भी ब्याज दर लिखी होती थी उसके बाद में लिखा रहता था वार्षिक, या लिखा रहता था पर एनम, ठीक है, पर एनम लिखा रहता था, यानी 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, ये हमको लिखा मिलता था क्वेश्चंस में। अगर आपसे हम कहें कि 100 रुपये की एक राशि है, ठीक है, इस पर आपको 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष में आपको इस पर 8% का ब्याज मिल रहा है,
यानी एक वर्ष बाद आपको कहीं ना कहीं 8 रुपये मिलेंगे। अब यही बात अगर हम अर्धवार्षिक के टर्म में करें तो हमको एक साल नहीं बल्कि आधे साल के लिए ही हमको वो ब्याज मिल जाएगा। यानी जो 8 रुपये हमको एक साल बाद मिलने वाले थे वो 8 रुपये हमको आधे वर्ष में ही मिल जाएंगे, यानी 6 महीने बाद ही हमको 8 रुपये मिल जाएंगे। तो अगर हम पूरे एक साल की बात करेंगे तो हमको उस पर 16 रुपये मिल जाएंगे, जितना भी हमको वर्ष दिया रहेगा, जैसे 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हमको एक वर्ष में 4 बार ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर केवल वार्षिक कहा जाता है हमसे कि 7% आपको वार्षिक ब्याज की दर से मिल रहा है, तो आपको वही ईयर रखना था, यानी अगर 2 साल है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब चूंकि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ष है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी एक साल में हमको 4 बार ब्याज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि कुल कितनी राशि होगी, यानी हम चक्रवृद्धि जो हमको मिश्रधन मिलता है, ठीक है, जो कंपाउंड अमाउंट हमको मिल रहा है, मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 पावर n। आपसे हमने बताया कि चूंकि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी 7% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कुल कितनी राशि मिलेगी। तो अर्धवार्षिक रूप है 2 वर्षों के लिए, यानी हमको 2 साल में कहीं ना कहीं 4 बार हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 5,000 रुपये है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, और यहाँ पर ईयर की जगह हम लिखेंगे 4। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 यहाँ पर कैसे आएगा, ठीक है। चलिए इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 5,000 × 107/100, 107/100, 107/100 × 107/100। बस इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है, काम हमारा हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 107 को 107 से करेंगे, कितना आ जाएगा। स्प्लिट एंड मर्ज फार्मूला होता है, यानी अगर 107 लिखा है तो इसे हम कह सकते हैं 100 + 7। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 10700, और 7 से करेंगे तो 7 7 49, और 7 1 7, 9 4 14 1। ये दो हमारे हो गए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 107 से तो कितना आ जाएगा हमारा 44900। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63 36, 7 4 28 6 34 4 3, 7 4 28 3 31 1 3, 7 1 7। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 4 9 1 10 0 1 4 1 5 2 1 1 2 2 5 0 4 3, ठीक है। इसे फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक आखिरी जो हमारा बचा हुआ है 107 से। यानी हमारा 5000 है इंटू ये पूरा हम लिख देंगे 13107 9601 बाई, यहाँ पर जीरो कितने बार उसी को गिनकर हम काट देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर 8 जीरो हमारे पास है, तो 3 तो ये कट गया, और 5 इधर से हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 तक हम लेंगे केवल, 5 9 45, 5 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 से 1 35, 4 39 का 9 आ जाएगा, 3 भी हम ले आएंगे यहाँ पर, 5 1 5, 5 3 15 5 1, 5 1 5 1 6। यहाँ पर पीछे से 2 अंकों के बाद हमारा दशमलव हो जाएगा, यानी 6553 6553.95। ये टोटल अमाउंट हमको मिलने वाला है 2 सालों के बाद, ठीक है, 4 सालों बाद नहीं। ये तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है इसलिए हमने 4 लिखा। 2 वर्षों के बाद हमको टोटल जो अमाउंट मिलने वाला है, यानी जो मिश्रधन मिलेगा, वो 6,553 रुपये हमको मिलेंगे, ठीक है। 6,553.95 रुपीज़ हमको मिलने वाले हैं 2 वर्षों के बाद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं आपने, तो आप उसको जाकर प्ले से देख सकते हैं, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।
धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।